एक छोटे से गांव की मिट्टी की खुशबू में एक गरीब सब्जी वाले रमेश का जीवन बसता था। उसकी दिनचर्या सूरज चढ़ने से पहले शुरू हो जाती थी। खेत से सब्जियां तोड़ना, उनकी गठरी बांधना और फिर बाजार की राह पकड़ना। रमेश भले ही गरीब था, पर उसका दिल बहुत बड़ा था और उसकी दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी उसकी बेटी गोरी। गोरी, नाम जैसा ही रूप, बड़ी बड़ी आंखें, गोरे चेहरे पर मासूम मुस्कान और दिल के अंदर सपनों का समंदर। वो ना सिर्फ अपने पिता का सहारा थी, बल्कि पूरे गांव के लिए एक उम्मीद भी थी। गोरी बिटिया, देख जरा ये टमाटर ठीक से रखे हैं ना? मार्केट में लोग झगड़ा करते हैं अगर उनमें से खोटा निकल जाए। बाबा, आप बस मेहनत करते जाइए और बाकी जिम्मेदारी मेरी। सब्जियों में भी कोई कमी नहीं होगी और बाजार में भी आपकी इज्जत बनी रहेगी। तू मेरी सबसे बड़ी ताकत है बिटिया। काश तेरी माँ आज जिंदा होती तो तुझ पर गर्व करती। हाँ बाबा, लेकिन आप ही मेरे लिए माँ और पिता दोनों हैं और एक दिन मैं आपकी सारी मेहनत का रंग दिखाऊंगी। गोरी की मासूमियत और उसकी बातों में मिठास लोगों के दिल को छू जाती थी। जब वो सब्जियों की टोकरी लेकर गली से निकलती तो बच्चे उसके पीछे ऐसे भागते जैसे कोई त्योहार आ गया हो। अरे गौरी, आजकल तेरी सब्जियों में पहले से भी ज्यादा ताजगी लगती है। कहो, क्या राज है? राज बस यही है अम्मा कि दिल से सब्जी चुनती हूँ। गोरी दीदी, हमें कहानी भी सुनाओ जैसे पिछली बार सुनाई थी। ठीक है, आज सब सब्जियां खत्म हो जाएं, फिर शाम को मंदिर के बाहर तुम्हें कहानी सुनाऊंगी। पर वादा करो, पहले स्कूल की पढ़ाई पूरी करोगे? हाँ दीदी। गोरी का सपना सिर्फ सब्जी बेचकर गुजारा करना नहीं था। वो चाहती थी कि गांव के हर बच्चे को शिक्षा मिले, क्योंकि वो मानती थी कि कलम में वो ताकत है जो जिंदगी बदल सकती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ये मासूम दुनिया बहुत जल्द बड़ी परीक्षा से गुजरेगी। गोरी की मासूम दुनिया में अंधेरा घिरने लगा था। गांव के चौक पर जब वो सब्जी बेच रही थी, तभी गांव के जमींदार ठाकुर साहब अपनी सजी धजी गाड़ी पर सवार होकर आए। उनके चेहरे पर वही पुरानी हेकड़ी थी और नजरें आज कुछ ज्यादा ही तल्ख। अरे रमेश, तेरी बेटी की खूबसूरती पूरे गांव में चर्चा बन गई है। कितनी ताजा सब्जी है उसकी टोकरी में, उतनी ही ताजगी तो इसके चेहरे में है। ठाकुर साहब, सब्जी ताजी है, मेहनत से उगाई है। अगर लेना हो तो बताइए, नहीं तो रास्ता दीजिए। सरकार, बच्ची है मेरी, बस काम से लगाई हुई है, किसी से कोई झगड़ा नहीं। तू तो बड़ा सीधा है रमेश, पर ध्यान रख, तुझसे ज्यादा इज्जतदार कोई नहीं। घर ये सुंदरता गांव में बुरी नजर लग गई तो सबकी मुसीबत बढ़ जाएगी, समझे? गोरी की आंखों में डर तो था, पर इरादा कमजोर नहीं हुआ। ठाकुर साहब की ये पहली चाल थी जिससे वो रमेश और गोरी को डरा सके। ठाकुर साहब की नजर अच्छी नहीं है। भगवान करे गोरी भोली है, उस पर मुसीबत ना आए। गोरी तो लोगों को पढ़ाती भी है, समझदार है, पर ठाकुर की ताकत के आगे सब कमजोर पड़ जाता है। बाजार में सब्जियां तेजी से बिकी, मगर आज गोरी के दिल में बेचैनी रह गई। रमेश का डर बढ़ गया और गांव में बात फैल गई। सब्जी वाले की सुंदर बेटी पर ठाकुर साहब की नजर लग गई। बिटिया, अब जरूरी नहीं कि रोज बाजार जाए। ठाकुर साहब की नजर ठीक नहीं, करना क्या है अब? बाबा, डर के नहीं जीना चाहिए। जितनी मेहनत आपने की है उससे ही हमारा घर चलता है। अगर हम डर गए तो गांव के सारे बच्चे भी डर जाएंगे। मैं पढ़ाना और सब्जी बेचना दोनों नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ हो जाए। यही गोरी की सबसे बड़ी सुंदरता थी, उसका साहस और आत्मविश्वास। लेकिन उसे पता नहीं था कि ठाकुर साहब आने वाले दिनों में और बड़ी साजिश रचेंगे। गांव की छोटी छोटी गलियों में चहकती हुई गोरी के सपने भी इतने ही मीठे और बड़े थे। सब्जी बेचने के बीच उसका असली लक्ष्य था बच्चों को शिक्षा देना, ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। बच्चों, पढ़ाई से बड़ा कोई हथियार नहीं। जो पढ़ेगा वही गांव का असली नेता बनेगा और हमारी ये जमीन भी बदल जाएगी। गोरी दीदी, आपको देखकर हमें भी पढ़ने का मन करता है। आप हमारी टीचर हो। पर गोरी दीदी, हमारे घर में तो किताबें भी नहीं हैं, हम कैसे पढ़ेंगे? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। किताबें और कागज मैं लेकर आऊंगी। सबसे पहली बात है मन लगाकर सुनना और समझना। गोरी की ये बातें सुनकर गांव के कुछ बुजुर्ग भी इकट्ठा होने लगे। वो समझ गए कि इस बूढ़े गांव में एक नई उम्मीद की किरण उभर रही है।
गोरी जैसी लड़की कम ही मिलती है जो ना सिर्फ अपने घर को संवारना जानती है बल्कि पूरे गांव की भलाई चाहती है। सरकार, मैं बस यही चाहती हूँ कि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो ताकि कोई उनका मजाक ना उड़ा सके। गोरी का सपना बड़ा था पर राह मुश्किल। गांव में कई लोग अभी भी अंधविश्वास और दरिंदगी के साये में जी रहे थे, पर गोरी में वो हिम्मत थी जो अंधेरे को चीरकर उजाला दे सकती थी। देखो बच्चों, एक दिन हमारे गांव में हर कोई पढ़ा लिखा होगा और कोई गरीब नहीं रहेगा। हमें बस आपस में साथ देना होगा। यहाँ से शुरू हुआ था गौरी का असली संघर्ष, शिक्षा और उज्जवल भविष्य के लिए। उसके सपनों में थे सिर्फ सबका भला और दिल में था परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत। गांव की चुप्पी को तोड़ते हुए एक दिन नई उम्मीद लेकर एक नौजवान आया। उसका नाम था अर्जुन, जो शहर से पढ़कर अपने गांव में शिक्षा और विकास का संदेश लेकर आया था। यहाँ का गांव तो बहुत प्यारा है। देखना, ये यहाँ के बच्चे भी नए सपने देखेंगे और पूरा करेंगे। मेरे भाइयों और बहनों, शिक्षा ही एक ऐसी चाबी है जिससे हमारी गरीबी और अज्ञानता का ताला खुल सकता है। हम सबको मिलकर अपने गांव को बदलना होगा। अर्जुन बेटा, अच्छा कहा आपने, पर यहाँ की परंपराएं बड़ी मजबूत हैं। लोग बदलाव को जल्दी नहीं स्वीकारते। भाई साहब, मैं भी बच्चों को पढ़ाती हूँ। अगर आप साथ देंगे तो हम मिलकर कुछ कर सकते हैं। बहन, तुम्हारे जैसी सोच और हिम्मत हो तो कोई भी काम आसान हो जाता है। चलिए साथ चलें। इस तरह अर्जुन और गोरी की दोस्ती शुरू हुई, एक जुगलबंदी जो गांव में नई किरण लेकर आई। लेकिन ठाकुर साहब की नजरें अब और भी गड़ती जा रही थीं। गांव में जब अर्जुन की शिक्षा की पहल शुरू हुई तो ठाकुर साहब की रीढ़ की हड्डी सीट गई। उसकी चाल इतनी कुटिल थी कि उसने गांव में डर और अफवाहों की बारिश शुरू कर दी। देखो, ये गोरी की चमक सब गांव वालों को भा रही है, पर ये चमक उसके लिए और हमारे लिए दोनों मुसीबत बन जाएगी। हमें इसे निगल जाना होगा। सरकार, क्या करना चाहेंगे? कोई ऐसा तो तरीका बताइए जिससे उसका डर बना रहे। अरे, अफवाह लगाने में गुर नहीं है। कह दो कि गोरी की सुंदरता अशुभ है। गांव में बुवाई वुवाई जैसे बूढ़े डराते हैं, धीरे धीरे लोग डर जाएंगे और दूर रहेंगे। सुनो, गोरी की सुंदरता पर तो बुरी नजर है। कहा जा रहा है कि घर में दिक्कतें आएंगी। हाँ, गांव में ये बात फैल रही है, बच के रहना चाहिए। गांव में धीरे धीरे अफवाहों ने जोर पकड़ना शुरू किया। रमेश का दिल भारी था और गोरी का हौसला टूटने लगा, पर उसके सपनों की आग बुझना नहीं दी। बेटा, छोड़ दे अब ये पढ़ाई लिखाई। लोग क्या कहेंगे, ठाकुर साहब भी किसी से कम नहीं। बाबा, मैं डर नहीं सकती। अगर मैं रुक गई तो गांव के बच्चे क्या करेंगे? हमें लड़ना होगा, लड़ना। और इसी लड़ाई की शुरुआत थी जिसने गांव के जंगल को हिला दिया। मगर ठाकुर साहब की चालें अभी पूरी तरह नहीं थमी थीं। अफवाहों और डर के बादल रमेश के दिल पर छा गए। वो अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर बेचैन था, पर गोरी का हौसला उसे साहस देता रहा। गौरी, अब बाजार जाना कम कर दे। लोग तुम्हें देखकर बातें बढ़ा रहे हैं। मैं तुझसे डरता हूँ, कहीं तेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। बाबा, डर कर हम डर के आगे झुक जाएं तो क्या फायदा? अगर मैं घर में रहकर डरी रहूं तो मेरी हिम्मत खत्म हो। बेटा, मैं तेरे लिए सबसे अच्छा चाहता हूँ, पर ये ठाकुर साहब कोई आम आदमी नहीं है। मैं जानती हूँ बाबा, पर मुझे अपने सपनों से कोई नहीं रोक सकता। मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी और सब्जी भी बेचना जारी रखूंगी। ये दोनों ही हमारे परिवार की जान है। रमेश की चिंता थी, पर वो अपनी बिटिया के इरादों से डटा रहा। गोरी ने समझा कि साहस और उम्मीद से ही चुनौती का सामना किया जा सकता है। ये डर हमें नहीं रोक पाएगा। मैं अपने पिता के लिए, अपने गांव के बच्चों के लिए लड़ती रहूंगी। समय के साथ गौरी और अर्जुन के बीच धीरे धीरे एक खास रिश्ता बनता गया। उनकी दोस्ती ने गांव में एक नई मिसाल कायम की, जिसमें काम, संघर्ष और उम्मीद का संगम था। गोरी, तुम्हारा हौसला देखकर मैं भी प्रेरित हूँ। हम मिलकर इस गांव को जरूर बदलेंगे। अर्जुन भाई, साथ तो तुम्हारा चाहिए और सपनों को पूरा करने के लिए हमारी मेहनत। गोरी, क्या तुम जानती हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खास महसूस करता हूँ, पर पहले हमें अपने लक्ष्य को पूरा करना है। मैं भी वैसे कुछ सोचती हूँ, लेकिन पहले गांव की बारी है। इस तरह उनका रिश्ता न सिर्फ प्यार का था, बल्कि एक साझा सपना भी था, गांव की तकदीर बदलना। पर जीवन की कठिनाई अभी खत्म नहीं हुए थे।
ठाकुर साहब ने गांव में छाए नए सपनों और उम्मीदों को तोड़ने की ठानी। उसने अपनी चालाकी से अर्जुन पर झूठे आरोप लगाकर उसे गांव से निष्कासित करने की साजिश रची। सुनो सब लोग, ये अर्जुन हमारे गांव के लिए अच्छा नहीं है। ये इलाका बाहर वालों का आदमी है और यहाँ के नियम कायदे की नफरत करता है। इसे गांव से भगा देना चाहिए। सरकार, अगर ये सच है तो हमें सावधान रहना होगा। गांव की परंपराओं का कोई उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ठाकुर साहब, अर्जुन ने कभी गांव को नुकसान नहीं पहुंचाया। वो सिर्फ शिक्षा का प्रचार कर रहा है। कृपया झूठे इल्जाम लगाकर उसे परेशान न करें। मेरी बात मत टालो। जो मेरे खिलाफ होगा मैं उससे नहीं चुपचाप रहूंगा। गांव में अफवाहें और विवाद तेजी से फैलने लगे। अर्जुन को बाहर जाना पड़ा, लेकिन उसके सपनों के बीज अब गांव में गहरे जम चुके थे। मैं लौट के आऊंगा और तब तक इस गांव की काया बदल दूंगा। अर्जुन भाई, हम तुम्हारे इंतजार में हैं। हम हार नहीं मानेंगे। ठाकुर साहब की साजिशों के बावजूद गांव के कुछ लोग गोरी और अर्जुन का साथ देने लगे। धीरे धीरे भय का माहौल टूटने लगा और एक विद्रोह की आग गांव में फैलने लगी। हम सबको एक साथ आकर ठाकुर साहब के अत्याचार का सामना करना होगा। हमें डरना नहीं है। ठीक है बेटा, जो हुआ सो हुआ। अब गांव की इज्जत बचानी है। हम बहुत दिनों से डरते रहे, पर अब नहीं। हमें अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ना होगा। लोगों के दिलों में उम्मीद जग गई थी। उन्होंने फैसला किया कि वे अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे। हम अपनी जमीन और अपने अधिकार नहीं छोड़ेंगे। ठाकुर साहब की साजिशें अब काम नहीं करेंगी। ठाकुर साहब के खिलाफ कदम उठाना मुश्किल है, पर ये पंचायत आपकी हिम्मत की कद्र करती है। यह विद्रोह था गांव के नए अध्याय की शुरुआत, जहां डर नहीं बल्कि साहस की गूंज थी। मगर असली लड़ाई अभी बाकी थी। गांव के विद्रोह के बाद ठाकुर साहब ने अपनी चालें और तेज कर दी। उसने रमेश पर झूठे कर्ज के आरोप लगाकर उसकी जमीन हड़पने की साजिश रची। रमेश को दबाओ, उसकी जमीन लेना है, कोई भी रास्ता चलेगा। सरकार, दस्तावेज तैयार हैं, पर ये लड़ाई लंबी चल सकती है। लंबी नहीं, जीत मेरी होगी, ताकि गांव में अब मेरी हुकूमत कायम रहे। ये कर्ज चुकाओ या फिर ये जमीन तुम्हारी नहीं रहेगी। मैंने तो सारा हिसाब रखा है, ये झूठ है। रमेश की दुनिया टूटती नजर आई, लेकिन गोरी ने हार नहीं मानी। उसने पिता को साहस दिया और गांव के लोगों से मदद मांगी। बाबा, डरना नहीं। हम मिलकर इस झूठ का पर्दाफाश करेंगे। गांव वाले साथ देंगे। तुम्हारे इस हौसले को सलाम है। अब हम लड़ेंगे अंतिम तक। संकट गहरा था, लेकिन गांव में एक नई उम्मीद की लौ जली थी, जो जल्द ही ठाकुर साहब के अंधकार को दूर करेगी। जब संकट ने घेर लिया, तभी गोरी ने अपने हौसले को और भी बुलंद किया। उसने गांव की पंचायत में जाकर ठाकुर साहब के खिलाफ मजबूती से खड़ा होकर सच का डंका बजाया। सब सुनिए, ठाकुर साहब हमारे गांव के लिए खतरा हैं। उन्होंने हमारे परिवार का नुकसान किया है और झूठे आरोप लगाए हैं। हम उनके डर से नहीं झुकेंगे। बिल्कुल, हमें साहस दिखाना होगा। गोरी की बातों में दम है। ये मामला गंभीर है। हमें सच जानना होगा और न्याय करना होगा। तुम लोग इतने बहादुर कैसे हो गए? क्या ये छोटी सी लड़की तुम्हें इकट्ठा कर सकती है? ठाकुर साहब, अब बदसलूकी की हदें खत्म हो गई हैं। गांव की जनता जाग चुकी है। गोरी की इस हिम्मत ने गांव वालों का मन बदल दिया। आम जन से लेकर पंचायत तक सब एकजुट होकर ठाकुर साहब के अन्याय का मुकाबला करने लगे। अर्जुन अपने शहर की पढ़ाई पूरी करके नए सबूतों के साथ वापस लौटा। उसने गांव में ठाकुर साहब के भ्रष्टाचार को उजागर करने की ठानी। मैं वापस आ गया हूँ और इस बार मैं गांव की ताकत बन कर रहूंगा। अर्जुन भाई, आपका स्वागत है। गांव आपका इंतजार कर रहा था। ये देखिए, ठाकुर साहब की जमीन हड़पने की साजिश और झूठे दावे। हम सबको इन अन्यायों के खिलाफ खड़ा होना होगा। ये सबूत स्पष्ट है। हम धार्मिक और कानूनी रूप से कार्रवाई करेंगे। अब ठाकुर का राज खत्म होगा। इस नई ताकत और सच के सामने ठाकुर साहब की चुनी हुई चालें धाराशायी हो गईं। गांव में फिर से उम्मीद की हवा बहने लगी। अर्जुन के लौटने और सबूतों के सामने गांव की जनता ने पहली बार अपनी एकता दिखाई। ठाकुर साहब की चालें अब नाकाम होने लगी और उसका साम्राज्य टूटने लगा। ठाकुर साहब का हाथ अब कड़ा होना चाहिए। उसने हमारे परिवारों को तोड़ा है। अब हमें मिलकर ठाकुर साहब के अन्याय को खत्म करना है। इसमें हर किसी की भागीदारी जरूरी है। गांव की जनता ने अपनी ताकत दिखाई है। हमें जल्द ही शासन की मदद से
सत्य की जीत सुनिश्चित करनी होगी। ये गांव वालों की आपसी एकता मुझे नहीं रोक पाएगी। मैं फिर से अपनी पकड़ मजबूत करूंगा। लेकिन उस दिन गांव वालों के दिलों में जो एकता जगी थी, उसे कोई ताकत तोड़ नहीं सकी। ठाकुर साहब का बादल धीरे धीरे छटने लगा और गांव में खुशियों का सूरज उगा। देखो, ये जीत केवल मेरी नहीं, हम सबकी है। शिक्षा, साहस और एकता ने इस गांव को बचाया है। ठाकुर साहब का पतन गांव के लिए नए युग की शुरुआत थी, जहां हर व्यक्ति स्वतंत्र और सम्मानित था। ठाकुर साहब के पतन के बाद गांव में एक नया अध्याय शुरू हुआ। लोगों ने मिलकर शिक्षा, स्थिरता और सम्मान की नींव रखी। देखो बच्चों, हमारा गांव अब बदल चुका है। यहाँ हर कोई पढ़ रहा है, सीख रहा है और आगे बढ़ रहा है। अब हमें डर नहीं लगता। हमने अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखा है। मेरी बेटी ने इस गांव की तकदीर बदल दी। मैं धन्य हूँ कि उसने हार नहीं मानी। गांव के लोग अब अपने भविष्य के लिए आशान्वित थे। उनका जोश और मेहनत गांव के हर बच्चे के चेहरे पर साफ झलकती थी। ये सब मुमकिन हुआ है हमारे सपनों, हमारी मेहनत और एकता से। आओ इस नए गांव का जश्न मनाएं। और इसी जश्न के साथ गांव ने नई सुबह का स्वागत किया, जहां हर दिल में उम्मीद थी और हर आंख में चमक थी। सारे संघर्ष के बाद गांव ने जीत कर जश्न मनाया। गौरी और अर्जुन दोनों ने अपने सपनों को पूरा किया और गांव के दिलों में हमेशा के लिए बस गए। दोस्तों, ये जीत सिर्फ हमारी नहीं, बल्कि हम सब की है। शिक्षा और एकता की ताकत से सब मुमकिन है। मैं खुश हूँ कि हमने हार नहीं मानी और आज ये गांव एक सुंदर परिवार बन चुका है। मेरी बेटी ने न सिर्फ हमारे घर की इज्जत बढ़ाई, बल्कि पूरे गांव का भविष्य बदल दिया। और इस तरह एक गरीब सब्जी वाले की सुंदर बेटी की कहानी ने साबित किया कि साहस, प्रेम और शिक्षा से हर सपना पूरा हो सकता है। ये कहानी है हर उस दिल की जो हार मानने से पहले लड़ जाता है और बदलाव की उम्मीद नहीं छोड़ता।